समाज ने स्त्रियों को सदा ही शोषण, अन्याय और अपमान दिए। आप अपने आसपास दृष्टि डालिए, समग्र इतिहास को देखिए। And this exact thing has happened to a girl who was 19 years old and her name is Manisha Bhivani. This happened in India, हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लोहारी गांव के पास। सोचो, एक लड़की जो करियर ओरिएंटेड थी, सिंपल थी, इनोसेंट थी, बस उसे अपने आप से फर्क था, वो लड़की को तक नहीं छोड़ा गया। एंड वी डोंट इवन नो हु किल्ड हर टिल नाउ। अगस्त 2025 रोज की तरह ही मनीषा अपने घर से निकलती है काम के लिए टू किड्स केयर बाल विद्यालय सिंघनी, जहाँ पे वो एक टीचर की तरह काम करती थी। और उसे भी नहीं पता था कि वो ही दिन उसका लास्ट डे एट वर्क एंड लास्ट डे एट हर होम होगा, क्योंकि इसके बाद वो कभी घर ही नहीं लौटी। मनीषा रोज की तरह अपना काम करके आफ्टरनून के टाइम पे अपने फादर को बताती है कि मैं नर्सिंग के फॉर्म्स निकल गए हैं, तो मैं एक कॉलेज जा रही हूँ इसके एडमिशन फॉर्म भरने के लिए। और इसके फादर भी इस बात से क्लियर थे। पर शाम के 4:30 तक उसका कोई पता न चलने पर उसके दादाजी बस ड्राइवर से जाकर पूछते हैं कि मनीषा आज नहीं आई है। एंड द ड्राइवर सेड कि उसे कोई एडमिशन फॉर्म भरना था तो शायद लेट हो जाएगा। ये बात सुन के उन्हें थोड़ी देर तक तो आराम मिली, पर बहुत देर तक, बहुत शाम तक उसका कोई पता न चलने पर उन्होंने संजय जी से फोन पे बात करने का सोचा। संजय जी को 6:15 पे मनीषा के फोन से कॉल आता है को मेरे पास उसकी मिस कॉल आई है। तो मिस कॉल आई है तो मेरे को डर हो गया कि भाई गुड़िया घर पे तो पहुंची नहीं, क्योंकि पहले ही पता लग चुका था हमें कि घर नहीं पहुंची है। 6:26 पे उसकी मिस कॉल आई है, तो मैंने वहाँ से बस पकड़ी है, लुहारू से 7 वाली बस लास्ट है, वो बस पकड़ के मैं सिंगानी पहुँचा। पर वो कॉल पे उन्हें कोई आवाज़ नहीं आती। एंड जब वो दोबारा कॉल करने की कोशिश करते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। At this point, he took a right step. उन्होंने बहुत quick action लिया and he went to the college where she told that she is going to fill a form. That was Ideal International College, सिंघनी। वहाँ पे जाके वो पूछताछ करते हैं वॉचमैन से, रिसेप्शनिस्ट से, तो दोनों से ही एक ही आंसर मिलता है कि ऐसी कोई लड़की नहीं आई थी। इनफैक्ट 1 बजे ये कॉलेज बंद हो गई थी। बट उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ ऑब्जर्व की थी, that the 3 receptionist guys were drunk. इस पॉइंट पे उन्हें अभी डर और बढ़ गया था और उन्होंने पुलिस को, दैट इज 112 नंबर को कॉल किया और वहाँ पे बुलाया। पुलिस जब आकर रिसेप्शनिस्ट से बात करी थी तो उन्होंने डायरेक्टली सीसीटीवी दिखाने तक के लिए मना कर दिया। और द फेस ऑफ द पुलिस, उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो वो जल्दी अपने चाचा जी से कांटेक्ट करके पुलिस स्टेशन जाते हैं मिसिंग पर्सन्स कंप्लेंट रिपोर्ट कराने। एंड गेस व्हाट, पुलिस की वही सेम रिप्लाई आई थी जो ऑलमोस्ट ऐसे हर केस में आता है। भागी होगी बोले, यार क्यों घबरा रहा है, 2 दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी, बोले इतना घबराने की जरूरत ना, बोले दुनिया की भागन लग रही है, तेरी भी भागी होगी। फिर जी आपकी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। शायद उस समय पे वो कंप्लेंट लेकर ठीक से सर्च करते तो मनीषा शायद जिंदा होती, पर नहीं। नेक्स्ट डे फिर से मनीषा के फादर संजय जी जाते हैं पुलिस स्टेशन, बट उनको शाम तक कोई ठीक ढंग का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। बट शाम को किसी तरह वो कंप्लेंट फाइल करा देते हैं और शाम को सीसीटीवी चेक करने पुलिस जाती भी है। एंड नेक्स्ट डे उन्हें कॉल आता है, दैट इज 13 अगस्त 2025 कि एक फील्ड में एक बॉडी पड़ी है, आके आइडेंटिफाई करो। संजय जी एक उम्मीद से जा रहे थे कि ये उनके बेटी की लाश ना हो, पर द फेट हैज गिवन हिम अ वेरी बैड थिंग इन बैक। दैट वाज द बॉडी ऑफ मनीषा, बट उसको देखने तक की हिम्मत किसी में शायद होगी, क्योंकि मनीषा के फेस पूरी बर्न थी। उसके फेस और उसकी बॉडी जिस नेक से जुड़ती है वो बस इतनी सी टुकड़ी से जुड़ी है। हर थ्रोट वाज स्लिट। सोचो, एक लड़की जो बस अपने काम पे गई थी, उसकी लाश अभी उसके फैमिली के सामने है एंड नो वन नो हाउ शी डाइड। किसी सीसीटीवी एविडेंस तक उनके पास नहीं है।
मनीषा के फादर ने उसी समय पे कहा था कि जब तक इसके कातिल को आप नहीं ढूंढते इसकी अंतिम संस्कार नहीं होगा। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है एंड 2 बार पोस्टमार्टम करने के बाद दे गेट टू नो कि ये तो आत्महत्या है। ये आत्महत्या क्यों है? क्योंकि उसके बॉडी में पेस्टिसाइड्स की साइंस मिले हैं। मान भी लेते हैं कि एक आत्महत्या है तो एक लड़की अपने आप की जान लेते हुए भी गला काटती है और अपना फेस भी बंद कर लेती है, राइट? ऐसे ही तो होता है आत्महत्या। जब इस चीज पे क्वेश्चन किया गया तो बोला कि जंगली जानवरों ने उसका फेस खा लिया है, इस कारण से उसकी फेस ऐसी डिकम्पोज सी जिसकी आंखें तक नहीं थी। एंड इसके बाद पुलिस का एक रिप्लाई भी आता है कि मनीषा के बॉडी के पास एक लेटर मिला है और उससे पता चलता है कि दिस इज आत्महत्या। और ये चीज़ के लिए बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट है क्योंकि सम पीपल आर सेइंग कि वहाँ पे तो कुछ ऐसा दिखा ही नहीं हमें, तो आपको कैसे मिल गया? एंड द होल हरियाणा इज प्रोटेस्टिंग फॉर मनीषा एंड दिस शुड बी द टाइम वेयर वी शुड स्टैंड विद मनीषा's फैमिली, उसके फादर के साथ, उसके ग्रैंडफादर के साथ, क्योंकि वो अपने एनिमल्स को तक बेचने के लिए रेडी थे उसकी पढ़ाई के लिए। तो सोचो वो इसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों लेंगे और उसके आत्महत्या के कारण क्यों बनेंगे? एंड 21 अगस्त को फाइनली उसका फ्यूनरल किया गया एंड आई थिंक द होल प्रोटेस्ट व्हिच इज हैपनिंग इन हरियाणा एंड ऑल ओवर इंडिया फॉर मनीषा इज अ वेरी गुड स्टैंड, क्योंकि हमें एक ऐसी पर्सन को जस्टिस दिलाना है जो करियर ओरिएंटेड थी, जो अपने फैमिली के लिए एक टीचर की तरह भी काम कर रही थी एंड शी वॉज इवन वर्किंग फॉर हर सेल्फ, मतलब शी वॉज वर्किंग हार्ड फॉर अ नर्सिंग कोर्स एंड वो एक टीचर की तरह भी काम कर रही थी। Wearing any short clothes, she was not out at night, she was wearing a salwar and she was present in the, it was a day time। जो लोग ये कहने आ जाते हैं कि वो बाहर ही क्यों गई, बाहर इसीलिए गई क्योंकि उसे कमाना था और अपने आप की पढ़ाई के लिए पैसे भरने थे, अपने फैमिली को चलाना था, इस कारण से गई थी वो बाहर। एंड आई थिंक द होल स्टैंड फॉर हर वी गिव should get a justice for her life।